तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टोटल साइंस 2M पे। तो चलिए आज आप सभी के बीच फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उन सभी के VVI ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्ज़ाम में हर एक साल पूछा जाता है, उन सभी को हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक सभी स्टूडेंट देखेंगे और इस वीडियो से उन्हें काफ़ी लाभ होगा बाबू। आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे ढंग से नंबर आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। ठीक है, आप सभी को आंसर देना है कि देखिए याद रखिएगा कि नेत्र का जो रंगीन भाग होता है बाबू, वो क्या होता है? कॉर्निया होता है, रेटिना होता है, या परितारिका या पुतली होता है। चलिए यहाँ पे तो बिल्कुल याद रखिएगा कि नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है। तो यहाँ पे परितारिका इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। और दूसरा नंबर प्रश्न कि वायुमंडल में प्रकाश के किस रंग का, वर्ण कहने का मतलब होता है बाबू रंग। ठीक है, कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। देखिए ये 2020 में भी ये भी पूछा हुआ है, ये भी यहाँ पे रिपीटेड होता है बाबू, और इसी तरह के क्वेश्चन और यही आपके सेम प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो वायुमंडल में प्रकाश का जो प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है बाबू, वो उस रंग का आपको नाम बताना है। तो या बिल्कुल याद रखिएगा, नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, प्रकीर्णन कहने का मतलब होता है बाबू फैलना। ठीक है, क्या होता है? फैलना। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर कि प्रकाश के लिए घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। ठीक है, क्या है कि जब सूर्य होता है बाबू, सूर्योदय होता है, उससे 2 मिनट पहले ही हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्यों दिखाई देने लगता है सूर्योदय के पहले 2 मिनट पहले ही बाबू? ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है, सूर्योदय से 2। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, चलिए 4 नंबर प्रश्न है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो देखिए याद रखिएगा कि जो यहाँ पे बोला है क्या चीज़ कि कौन सा ऐसा रंग है जिसका विचलन सबसे कम होता है जी, तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है बाबू, इसीलिए ये बचा रह जाता है। इसलिए इसका जो उपयोग है हम लोग सिग्नल के रूप में, हेडलाइट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका विचलन बहुत ही कम होता है, इसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। ठीक है, और इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए ताकि दूर से ही दिखने पर यह कलर दिखने लगता है। ठीक है, चलिएगा 5 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, संशोधित किया जाता है। तो देखिए बाबू, निकट दृष्टि दोष को आपको याद रखना है, इसे हम लोग निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है। और निकट में 1 2 3 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 पे लगा देना है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए साथी अगला प्रश्न है 6 नंबर की तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है। तो आप एक सिंपल फंडा याद रखिएगा कि तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम के रूप में यहाँ पे व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न की टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो देखिए टिंडल जो प्रभाव है प्रकाश की, ये कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा ये प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है। तो देखिए याद रखिएगा कि सामान्य जो नेत्र होता है इसका दूर बिंदु अनंत होता है। यहाँ पे दूर बिंदु बोलेगा तो अनंत पे लगाना है, और सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, लेकिन बोला है दूर बिंदु, तो दूर बिंदु में क्या लगाना है? ऑप्शन नंबर डी अनंत पे लगाना है। चलिए साथी अगला प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, सबसे अधिक होता है। तो आपको बताए थे कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग सिग्नल के रूप में, हेडलाइट के रूप में और सभी प्रकार के यहाँ पे सिग्नलों के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है, यानी ठीक किया जाता है बाबू। तो यहाँ पे बताइएगा
अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कभी उत्तल लेंस तो कभी उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस। तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा कि दीर्घ दृष्टि दोष को यहाँ पे उत्तल लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का जो अधिकांश अपवर्तन होता है वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। आप सभी लोग याद करते चलेंगे। 12 नंबर प्रश्न है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। देखिए याद रखिएगा जी कि कोई भी अंतरिक्ष यात्री है तो उसे आकाश जो है वो कैसा प्रतीत होता है, तो वो काला प्रतीत होता है। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। तो अभी कुछ पहले ही बताए थे कि नीला जो रंग है वो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होता है और सबसे कम प्रकीर्णित होता है तो वो लाल रंग है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नीला रंग होता है और सबसे कम प्रकीर्णित लाल रंग होता है। ठीक है, चलिएगा 14 नंबर प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है। देखिए तो यहाँ पे आप सभी को कि कौन सा ऐसा लेंस है, कौन सा ऐसा दोष है जिसे हम लोग उत्तल और अवतल दोनों लेंसों से द्विफोक्सी लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है, तो वो क्या होगा, जरा दृष्टि दोष। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तब वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है। देखिए ये मान के चलिए ये सूर्य का प्रकाश है और ये वायुमंडल है। जब ये वायुमंडल में गुजरता है तो वायु का जो सूक्ष्म कण है वो कौन सा प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है। तो आपको हम बताए थे, चलिए जल्दी से बताइएगा। जो सबसे ज़्यादा रंग प्रकीर्णित होता है वो नीला रंग होता है, सबसे कम लाल रंग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न की पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है। पक्षमाभी करता है, परितारिका करता है, नेत्र लेंस करता है या रेटिना करता है। तो पुतली के आकार को नियंत्रित करने का जो कार्य है वो परितारिका करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर है। कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक जो प्रिज्म होता है वो 5 सतह से घिरा होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूर तक की वस्तु को एकदम सही तरीके से देख सकता है। तो याद रखिएगा जो हमारा जो एक नेत्र होता है वो स्पष्ट देख पाता है, वो 25 सेंटीमीटर के वस्तु को एकदम सही ढंग से देख पाता है। ठीक है, चलिएगा अधिकतम बोला है। ठीक है, अधिकतम बोलेगा बाबू तो यहाँ पे बिल्कुल ही अनंत हो जाएगा और न्यूनतम बोलेगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 19 नंबर प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर कम हो जाएगा तो आपको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पे होता है। तो आपको याद रखना है कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन। ठीक है, चलिए 21 नंबर और लास्ट प्रश्न है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो न्यूनतम आप सभी को बताएं कि 25 सेंटीमीटर होता है और यहाँ पे बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि 21 में से आप सभी लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं बाबू। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।